नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। दुनिया भर में क्रिकेट का मौसम है, वर्ल्ड कप का खुमार है। ऐसे मौके पर आपकी अदालत में आज पेश कर रहे हैं दुनिया के एक ऐसे बॉलर को जब वो मैदान में उतरा उसने बड़े बड़े बल्लेबाजों के छक्के छुड़ा दिए। उसके बॉलिंग एक्शन को किसी ने जोकर का एक्शन कहा तो किसी ने खतरे की घंटी कहा। पेश है आज का मुकदमा। लेग स्पिन के जादूगर अब्दुल कादिर आपकी अदालत में हाजिर हो। आप कादिर साहब यहाँ भी बॉल लेकर आए हैं? जी बिल्कुल लेके आए जी। तो अब इस बॉल से आपको किसे चक्कर में डालने का इरादा है? आपको जान लेंगे। तो मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज सुदी तेलंग की इजाजत चाहेंगे मुकदमा शुरू करने के लिए। सुदी। अब्दुल कादिर साहब, अगर आप पारी खेलने के लिए तैयार हैं और रजत जी आप बॉलिंग करने के लिए तैयार हैं तो फिर अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जी जी बिल्कुल तैयार हैं। और इससे पहले कि मुकदमा शुरू हो, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू हो, एक नजर डालेंगे अब्दुल कादिर के क्रिकेट करियर पर। अब्दुल कादिर ने उस जमाने में क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा जब इमरान खान, कपिल देव और रिचर्ड हेडली जैसे फास्ट बॉलर्स का बोलबाला था। कादिर ने लेग स्पिन के जादू को जिंदा किया। अब्दुल कादिर ने टेस्ट क्रिकेट में 236 विकेट लेकर अपना सिक्का जमाया। अब्दुल कादिर के बॉलिंग स्टाइल ने उन्हें सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि क्रिकेट की पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाया। लेग स्पिन के जादूगर अब्दुल कादिर ने 1983 के वर्ल्ड कप में जब अपना पहला इंटरनेशनल वनडे खेला तो न्यूजीलैंड के छक्के छुड़ा दिए। 1987 में लाहौर में हुए एक मैच में अब्दुल कादिर ने इंग्लैंड के खिलाफ 9 विकेट लिए और उस दिन ग्रैहम गूच ने कहा कि अब्दुल कादिर शेन वॉर्न से बेहतर बॉलर हैं। लेग इंजरीज ने अब्दुल कादिर को कई बार लंबे समय तक मैदान से बाहर बैठने के लिए मजबूर किया, लेकिन कादिर ने हर बार शानदार वापसी की। आपकी अदालत में अब्दुल कादिर अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर पर। आपकी अदालत में लेग स्पिन के जादूगर अब्दुल कादिर पर इल्जाम है कि ये ड्रामेबाज हैं। कादिर साहब, जिसने भी आपको बॉलिंग करते हुए देखा है, आपका एक्शन जो देखता था उसको लगता था ये बॉल कम फेंक रहे, ड्रामा ज्यादा कर रहे हैं। वो ड्रामा आप उसको इसलिए कह सकते हैं कि मैं जब कॉलेज तक जो लेग ब्रेक बॉलिंग करता था तो ये मेरा बड़ा खूबसूरत एक्शन था। मैं ऐसे पहले डालता हुआ आता था, बॉल करता था। ऐसे होता था कि जो बहुत खूबसूरत सा एक परिंदा जो है वो अपना पहले डाल रहा है फूलों के ऊपर और बाग में चमन में खेल रहा है, इस तरह बड़ा ज़बरदस्त ना। और फिर वक्त गुजरने के साथ ये जो वक्त है ना, ये बहुत बड़ा केमिकल है। ये इसका नाम शहनशाहत है। वक्त जो है वो किसी को बर्बाद कर सकता है, किसी को बहुत बड़ा आदमी बना देता है। तो वो वक्त के साथ मुझे भी बैट्समैन को देख के कि यार ये किस तरीके के साथ इसको डॉज किया जा सकता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई। जब जिस तरह से आप बॉल फेंकते थे, आप कहे तो आपका एक्शन हम जनता के बाद फिर से। हाँ, तो आप ये कहे ना, जिस तरीके से जो आपका टिपिकल स्टाइल था उसमें बॉलिंग करते थे, एक बार इस कैटेगरी से बाहर आके वो गेंद करके दिखाएं हमें। जज साहब आपके हुक्म को तो कोई आदमी चैलेंज नहीं कर सकता। मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन 2 बंदे भी तैयार हैं। अगर मैं गिर जाऊं तो फिर मुझे वो हॉस्पिटल भी ले जाए। मैं ऐसे करता था, ये तैयार हैं भैया आप? ठीक है। ये तो एलबीडब्ल्यू हो गया भाई, ये तो एलबीडब्ल्यू हो गया। तो मैं बात जो कर रहा था कि वो जो एक्शन जिसकी मैंने आपको बात की कि जी वो मैं ऐसे पहले डालता हुआ आता था, बॉल करता था, ऐसे लगता था जैसे कोई बुलबुल या कोई ऐसा परिंदा जो है ना वो बाग में बड़ा खुश नज़र आ रहा है। ये वो उसको भी लपेटा, फिर बॉल को छुपाना शुरू किया, फिर साइड ऑन, फिर फ्रेम बनाए कि कैसे बैट्समैनों को तकलीफ़ देनी है, फिर अंपायर के साथ क्या ड्रामा करना है, उसके साथ क्या ड्रामा करना है। तो आर्ट के हवाले से ये एक बात आप कह सकते हैं कि उसके अंदर सारा मैं आर्टिफिशियल टच लेके आया
ये जो मैं जंप करता था, ये करता था, वो सब ड्रामा ही था। और इतनी बार अपील करते थे, अगर आपकी सारी अपील मान ली जाए तो कोई भी टीम 25 रन से ज़्यादा नहीं बना सकती। ये रजत जी कमाल सवाल किया, बड़ा ही ज़बरदस्त आपने सवाल किया। मैं जो बॉल करता था तो मैं अपील मैंने शुरू की ऐसे, तो ये अपील मैंने ही शुरू की थी। ये जो 2 उंगलियों वाली अपील है जो कि बाद में लगता आज था तक अपील कम कर रहे हैं, भंगड़ा ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। हाँ, मैं अपीलें ज़्यादा करता था क्योंकि अंधे अंपायर होते थे और बेचारों को बड़ी मुश्किल से बैट्समैन को डॉज करते थे। तो वो मतलब ये है कि मेरा तो हर तीसरा बॉल जो था वो पैड के ऊपर लगता था, मैं फ्लिपर करता था। वो एक तो अंपायर मुझे आउट नहीं देता था, ऊपर से वो कप्तान से भी वो हो जाती थी, कप्तान भी कहता था ऐसे तुम अपीलें करते रहते हो ये वो, तो वो उससे भी। तो मैंने कहा यार खुदा के लिए वो फ्लिपर था ये वो। आगे से इमरान मुझे कहता था यार तू क्या करता है, ऐसे अंपायर को भी नाराज़ कर देता है, इतनी अपीलें करता है ये। एक दिन वो मिड ऑफ पे खड़ा था, वो खड़ा हो गया मिड ऑन पे और विव रिचर्ड आया, तो मैंने उसको 2-3 स्लो करते हुए मैंने फ्लिपर किया, अभी टांग निकाल रहा था, बॉल लग गया। मैंने कहा ओवर्स दैट, अंपायर कहता नॉट आउट, मैं कहा ओवर्स दैट, कहता नॉट आउट। मैं कहा खासा देख लो। अब उसके बाद वो डूजॉन आया, वो डूजॉन को भी मैंने फ्लिपर किया, तो मैं उसके भी पैड पे लगा, मैंने अपील की ओवर्स दैट, ओवर्स दैट। अब उस दिन इमरान मिड ऑन के ऊपर खड़ा था। जब वो ओवर मैंने कर लिया तो मुझे इमरान कहता कि यार तू बिल्कुल ठीक अपीलें करता है। आज पहले दिन मुझे एहसास हुआ और तेरी तो 500 विकेटें होनी चाहिए थी, ये मुझे उसने बोले, मतलब वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये बात। तो बात यह है कि क्योंकि उस वक्त कादिर साहब ये बात भी सही है कि कभी ऐसा भी हुआ कि ब्रिजटाउन का केस है, जब आपने अपील की, अंपायर ने आपकी बात नहीं मानी, आपने उसकी टोपी उतार दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, बिल्कुल। देखिए 87-88 की बात है, अंपायर का नाम था डेविड आर्चर, ब्रिजटाउन में मैच हो रहा था। खुदा के लिए ये तो नाम ही मैं पहले दिन सुन रहा हूँ इस अंपायर का। ये रजत जी, ये मुझे लगता है आपको सोते में किसी ने कागज पकड़ा दिए। जो क्रिकेट के जो रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर दर्ज है ये। डेविड आर्चर ने आपकी 2 अपील, एक डूजो के और एक बेंजामिन, इन दोनों के खिलाफ आपकी अपील को अपहेल्ड करने से इनकार कर दिया था। और मैंने क्या किया? आपने सारे खिलाड़ियों को इकट्ठा किया और सबने कहा ये बात ठीक है, और आपने उस अंपायर की टोपी उतार के फेंक दी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो अंपायर तो शायद आर्चर का नाम तो मैं आज भी सुनता हूँ, तो क्या वो इतना पुराना है? मुझे और इस सिस्टम में ये भी लिखा है कि उसके बाद में वहाँ की पब्लिक नाराज़ हो गई, लोगों ने शोर डालना शुरू किया और आप चले गए पब्लिक के बीच में, और एक 21 साल का लड़का था जिसका नाम था एल्बर्ट ऑगस्टे, आपने उसको घूसा मार दिया था। हाँ देखो ना, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि ये इसमें ये बात तो है सच। ये नहीं, ये बात सच्ची है कि मैंने एक बंदे को वहाँ पे एक थप्पड़, लपड़ जिसको कहते हैं, थप्पड़ भी लपड़ दिया मैं उसको, मैंने उसको, ये बिल्कुल सच्ची बात है। और अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस अंपायर का नाम आर्चर था या क्या था ये वो, लेकिन मेरी कोई उससे बदतमीज़ी नहीं हुई, बदअखलाक़ी नहीं हुई, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने बंदे को थप्पड़ मारा। अब वो बात यह है कि इतना एक क्रूशल टेस्ट मैच चल रहा था कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो एक हिस्ट्री बनती है उधर। मैं शाम को इतने ज़बरदस्त पहले किया कि उनके जो टॉप के जैसे हेन्स था, ग्रीनिच था, विव रिचर्ड था, वो शाम को अल्लाह की मेहरबानी से मैंने फारग कर दिए हुए थे, वो पवेलियन में बैठे हुए थे। तो दूसरे दिन ये डूजॉन और इसके साथ बेंजामिन ये बैटिंग कर रहे थे। तो मैं बाउंड्री लाइन पे जो फील्डिंग कर रहा था, तो वो जिस दिन शाम को भी मैं फील्डिंग कर रहा था, तो वो बाउंड्री लाइन के करीब ही कोई इतने फासले के ऊपर ही जितना ये कैमरामैन साहब जो हैं ये खड़े हैं। तो वहाँ पे एक लड़का था, तो वो मुझे शाम को भी तंग कर रहा था, वो कह रहा था पाकी चीटर। मैं अपीलें करता था, वो कहता अब्दुल यू आर ए चीटर। अच्छा, तो वो मैं उसको बर्दाश्त करता रहा। तो उसको मैंने कल शाम को भी बोला था कि इफ़ यू विल अब्यूज़ अगेन, मैं कहा आई विल स्मैश यू, मैंने उसको कह दिया हुआ था। तो मैं यहाँ पे फिर भी एक आध मरतबा मुझे लगता है कि मैंने उसको बोला भी है कि प्लीज़, मैं कह के डोंट अब्यूज़ ना, इफ़ यू विल अब्यूज़ अगेन आई विल कम एंड आई विल स्मैश यू। कुछ तरह की बात भी मैंने दोबारा की, खैर वो बाज नहीं आया। तो मैं गया और मैंने उसको लपड़ दिया एक ठीक ठाक, और वो इस तरह ना सोफ़ों के ऊपर से उधर गिरा और उसने जाके रिपोर्ट कर दी और मुझे अदालत में जाना पड़ा। और उन्होंने फिर उधर जाके
मुझे वो मिला के वो खैर बहरहाल आपने वहाँ की जो पुलिस है उसके वेलफेयर फंड में कुछ पैसा दिया? हाँ जी, वो पैसे भी मैंने नहीं दिए, लेकिन ये है कि मैंने मैनेजर को बोला, मैनेजर को मतलब कहा कि भाई जो भी है, तो मैनेजर ने वो पैसे पूसे दे दिए। और इस तरह वो जो स्टार प्लेयर होते हैं ना, उसके लिए मतलब वो क्रिकेट बोर्ड वो सारा कुछ वो कर देते हैं। इस तरह के छोटे मोटे जो होते हैं उन्होंने पैसे भी दिए थे, कुछ ना कुछ डैमेजेस जो होते थे, और देना चाहिए। जो लॉ है उसकी ज़रूर मैं ये छोटे बच्चों को भी ये बात बोलूँगा, कानून चाहे अच्छा है या बुरा है, उसकी ताबेदारी ज़रूर करें। कादिर साहब, ये भी सही है कि सुनील गावस्कर के साथ, महेंद्र अमरनाथ के साथ आपकी काफ़ी तकरार होती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप मैं बड़ी इज्जत करता था। और गावस्कर कह देते थे गूगल गूगल। देखिए, वो प्लेयर ही इतने बड़े थे, अगर वो देख लेते थे और उनको पता चल जाता था, तो ये एक मेरा ख्याल है ये एक अच्छी बात थी कि वो अगर किसी भी बॉलर को रीड कर रहे हैं। लेकिन हमारी तकरार कभी नहीं हुई, बल्कि ये है कि महेंद्र अमरनाथ या गावस्कर वगैरह वो मेरे आज भी उसी तरह मेरे दोस्त हैं। और जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा किसने आपकी बॉलों की पिटाई की है? मेरा ख्याल है कि सबने की है जब उनको दाव लगा उनका। हाँ, और जब मेरे काबू आए मैंने आउट भी किया। ये तो मतलब आपकी वजह से सुनील गावस्कर 3 बार सेंचुरी बनाने से रह गए। हाँ, इस बात का मुझे भी अफसोस है, और उन्होंने मेरे से ये बात की भी थी कि वो अपना क्या कहते हैं वो जी 2 सेंचुरीज़ जो हैं वो इस तरीके के साथ मेरी आपने मुझे आउट किया, एक मरतबा 89 पे, एक मरतबा इस तरह 92 पे, इस तरह 91 पे। तो वो मैंने कहा जी सुनील भाई इसको छोड़े आप, मैं आपको बताता हूँ एक मैच। फैसलाबाद की हमारी एक विकेट है जिसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े बॉलर आए और उन्होंने कहा हमारी कब्रें बना दें, उस पर बंदा आउट ही नहीं होता। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे उस मैच की, जिस मैच की मैं अब ये बात करने लगा हूँ, उस मैच में वो हर बंदा ही मेले में घुसा हुआ था। जो आता था स्कोर करता था। वो मुदस्सर गया उसने 100, वो उसके साथ कोई इजाज़ गया उसने भी 100, अब इंडिया की तरफ से वो पटेल गया 100, शास्त्री 100, जो भी जाए 100 ना, वो ऐसे ही है, सबके जैकपॉट नहीं कर रहे हैं। और उस मैच के अंदर ग्रेट सुनील गावस्कर 50+ पे खेल रहा है। तो मैंने कहा सुनील भाई, अफसोस तो मुझे भी है, आपकी 2-3 सेंचुरीज जो नहीं हो सकी, होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे एक जगह का बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो वो मैंने कहा वो फैसलाबाद जहां आप 50+ पे खेल रहे थे और आप मेरे से बैट एंड पैड हो गए। अगर आप उस दिन बैट एंड पैड ना होते तो मैंने कहा आज तक आपने बैटिंग करनी थी उस विकेट के ऊपर, वो इतनी अच्छी बैटिंग थी। आज की जो इंडियन क्रिकेट टीम है, इसमें कौन सा ऐसा बैट्समैन है जिसको आप अगर बॉलिंग करना चाहते, आपको लगता है कि ये आपको चौके छक्के ही मारता? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है कोई। मेरा मतलब है कि मतलब इनको बॉलिंग करूंगा तो ये छक्के चौके, मेरे अगर अड़िके चढ़ गए तो मैं इनको उड़ा दूंगा, अगर मैं इनके अड़िके चढ़ गए ये मुझे उड़ा देंगे। क्योंकि 2-3 प्लेयर आपके ऐसे हैं, जैसे सहवाग है, धोनी है, और धोनी तो अच्छे खासे को धो अब सकता जो है। वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसके बारे में आपको लगता है कि ये वो खिलाड़ी है जो जिता सकता है? मुझे बड़ा अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एशियन टीमें बहुत अच्छा खेलेंगी और इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में डेफिनेटली आएगी। आपकी अदालत में आज जनता की तरफ से हम सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं अब्दुल कादिर से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अब्दुल कादिर पर। आपकी अदालत में लेग स्पिन के जादूगर अब्दुल कादिर पर इल्जाम है कि इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कादिर साहब, मैंने सुना जब आप मैदान में खेलते थे तो इमरान खान कैप्टन थे, उनको छोड़कर के आपने कभी किसी कप्तान की बात नहीं सुनी? आप इसको किसी हद तक दुरुस्त कह सकते हैं कि ये ऐसा है। और कोई कप्तान कुछ कह दे तो आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, शॉर्ट टेम्पर्ड थे? आप ये कह सकते हैं कि अगर कैप्टन के अंदर वो एबिलिटी नहीं है और वो मुझे अननेसेसरली फील्ड के लिए कह रहा है और मैं अपनी फील्ड को और अपने फ़न को उससे ज़्यादा समझता हूँ, तो मैं ये बात कहा करता था कप्तान को कि मुझे ये फील्ड चाहिए, मुझे ऐसे करना है। मैं आपको 1-2 इंसिडेंट बताता हूं जब आपको बहुत गुस्सा आया। मैं तो एडमिट कर रहा हूँ, इंसिडेंट बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ताकि लोगों को ये पता चले कि आपको किन बातों पर गुस्सा आता था। हाँ, ये आपकी मर्जी है। मैंने तो खुद भाई एक चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हाँ ऐसा बिल्कुल मैं करता। सचिन तेंदुलकर सिर्फ 15 साल के थे जी, और आप बॉलिंग कर रहे थे। सचिन तेंदुलकर, आप सोच रहे थे दूध पीता बच्चा ये क्या करेगा और आपके 1 ओवर में उन्होंने 4 छक्के जड़ दिए। ये यार वो सब
क्या कहते हैं, खुशबख्त को मैंने बोला भी कि एक मारना, उसने 4 मार दिए पकड़ के। ये कोई बात है यार। देखें बात अपना रजत जी, कुछ इसके पीछे भी असल में एक स्टोरी है। सचिन तेंदुलकर ने जब अपनी ज़िंदगी का पहला बॉल खेला कराची के अंदर, मैं मिड ऑन पे खड़ा था और वो बॉल इतना तेज़ बॉल आउट स्विंग हुआ और उसने जिस तरह टांग निकाल के उसको ड्राइव किया एंड ही वाज बीटन कम्प्लीटली। लेकिन मुझे लगा कि ओहो यार, ये टांग निकालना, ये इतनी छोटी सी उम्र में पहला बॉल खेलना, ये आम आदमी का काम नहीं है। तो फिर मैं सचिन से अपने छोटे भाइयों जैसा मोहब्बत करता था कि वो जहाँ मिलना तो मैंने उसको बोलना, हो तो बड़ा अच्छा प्लेयर है, ये शाबाश, ये वो कर के ना इस तरह। तो वो करते करते हम पेशावर पहुँच गए। तो पेशावर पहला वनडे मैच था पाकिस्तान इंडिया का। तो बारिश पड़ गई तो क्राउड आया हुआ था। तो उन्होंने सोचा कि यार अब मैच 50 ओवर्स का तो नहीं हो सकता है, तो चलो ऐसा करते हैं कि इस मैच को फ्रेंडली मैच करके ना 25 ओवर्स का मैच खेल लेते हैं। तो उनका ठीक है। तो वो इंडिया की बैटिंग थी और एक स्टेज के ऊपर मैं बॉलिंग कर रहा था, तो श्रीकांत वो बैटिंग कर रहे थे, सचिन दूसरे नॉन स्ट्राइकर एंड पे था। यहाँ पे एक और बात भी कहूँगा कि मैं श्रीकांत को बड़ा बहादुर प्लेयर मानता हूँ। अगर मैं इंडिया की हिस्ट्री को कितना भी श्लिंग कर दूँ तो मैं श्रीकांत को निकाल नहीं सकता हूँ उसकी बहादुरी के ऊपर। और फिर इमरान की जवानी में, और जब इमरान बहुत तेज़ हुआ करता था, वो उसके अंदर वो इमरान खान को फेंटी दे देता था, इतना ठीक ठाक मतलब उसको। तो वहाँ पे जब श्रीकांत मेरे सामने बैटिंग कर रहा था तो वनडे 25 ओवर की गेम, वो भी श्रीकांत के ख़िलाफ़, मतलब एक ड्रीम लगती है। तो मैंने उसको मेडन किया। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा भी वो प्राइम का टाइम था। और जब वो ओवर मेरा ख़त्म हो गया तो मैंने सचिन को बुलाया, मैं कि इधर आओ, तुमने नेक्स्ट ओवर मुझे निकल के छक्का मारना है, अगर तुमने मुझे छक्का मार दिया ना तो तुम्हारा बड़ा नाम बन जाएगा। तो उसने कहा, और मैंने कहा कुछ नहीं, अगर तुम आउट भी हो जाते हो तो क्या है, फ्रेंडली मैच है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मेरा एक प्यार करने का और उसको कॉन्फिडेंस देने का एक वो था। अब वो उसने कमबख्त ने क्या किया कि वो पहला बॉल मैंने किया, निकल के उसने वो स्क्रीन के ऊपर, मैंने दूसरा बॉल किया और फिर उसने स्क्रीन के ऊपर, मैं तीसरा बॉल किया तो उसने इस तरह किया तो वो अजीम हफीज़ ने उसका कैच छोड़ दिया। वो मेरी कमबख्ती फिर आ गई, वो फिर मैंने बॉल किया, उसने फिर छक्का मार दिया। तो 3 छक्के उसने मुझे एक ओवर में मारे। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि शायद आप लोगों के जहनों में ये आए बात कि मैंने उसको हल्लाशेरी दी और मैंने उसको बोला मारो, तो शायद उसके बाद मैंने उसको इजी बॉल किए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी जो मेरी क्रिकेटिंग एबिलिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस, वो मैंने पूरा उस पर यूज़ किया उसको आउट करने के लिए। लेकिन वो सचिन ही था, वो उसकी वो जो अज़मत थी वो उसी से शो हो गई कि वो बहुत बड़ा प्लेयर है आने वाले टाइम में। आपकी जो पाकिस्तानी प्लेयर से मोहब्बत थी उसके कुछ एग्जांपल मेरे पास में है। जावेद मियांदाद को आपने कहा कि अगर हिम्मत है तो क्रीज से बाहर निकल के मार। ये तो जी मैच में मेरा ख्याल है कि कोई भी बॉलर जो है वो किसी को कह सकता है। और न्यूजीलैंड में आपने कप्तान जहीर अब्बास साहब को अच्छी तरह से सुना दी और आपको सामान पैक करके वापस आना पड़ा। हाँ, उसमें भी एक ये बात भी ठीक है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि वो 3 रोज़ा मैच हो रहा था और मैं बॉलिंग जब उधर टूर पे गया तो मैं बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा था। तो उसने मुझे चेंज करके तो एक एंड से अपना कासिम उमर से बॉलिंग करवानी शुरू कर दी, एक एंड से रमीज़ राजा से। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो खुद सीरियस नहीं था। और उसके बाद कोई मेरा ख्याल है 20 मिनट रह गए थे मैच ख़त्म होने में। तो मैं कवर में खड़ा था तो वो बैट्समैन ने ड्राइव मारा, तो मैंने ऐसे ही एक्टिंग करके तो बॉल छोड़ दिया। तो वो मिड ऑन पे खड़े थे तो उन्होंने उधर से शोर किया कि ये क्या है। तो मैंने कहा क्या है, तो वो मेरी तरफ आ गए। तो उसने मुझे कहा कि तुम सीरियस नहीं हो। तो मैंने कहा तुम सीरियस हो, अगर अपना कासिम उमर बॉलिंग कर रहा है या रमीज़ राजा बॉलिंग कर रहा है तो तुम कहाँ से सीरियस हो। तो वो बस इस बात से वो बात बढ़ गई, बढ़ते बढ़ते वो फिर जब एंड क्या हुआ कि वो फिर मुझे पाकिस्तान वापस आना पड़ा। बट एक बात बड़ी तय है कि ज़हीर मेरा दोस्त पहले भी था, आज भी मेरा दोस्त है, बल्कि लकीली आज ही उसका मुझे फ़ोन आया। तो मतलब ये ही वॉज ए ग्रेट प्लेयर, ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग टू। कादिर साहब, ये तो हमने उदाहरण बताया प्लेयर से आपकी कैसे तकरार होती थी, लेकिन जब क्रिकेट खेलना छोड़ दिया आप
टीवी के स्टूडियो में पहुंचे, पीटीवी के लिए कमेंट्री कर रहे थे, वहां पर भी आपकी तकरार हुई, आपने कह दिया कि जो पाकिस्तान के बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो बॉल टेम्परिंग किया करते थे। असल में इसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि गलत पेश किया गया। जो बात मैंने कही वो मैं रिपीट कर देता हूँ, और पीटीवी के पास तो वो रिकॉर्ड भी मौजूद है। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं इसके बाद तो कहीं छुप नहीं सकता हूँ। आप तो आराम से मेरा दिखा सकते हैं कि इस बंदे ने ये बात बोली। जो बात मैंने बोली उस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान का एक फास्ट बॉलर भी बैठा हुआ था। तो बॉल जब इसके ऊपर हुई तो मैंने ये बात बोली थी कि जब भी बॉल बन जाता है, जैसे ये एक क्रिकेट का बॉल है, तो जो तारीख बताती है वो ये है कि अगर इस बॉल को आप बना लेते हो, अब बनाना लीगल है, यानी एक तरफ से अगर आप शाइन इसको कर लेते हो तो इसको कहते हैं बनाना। एक होता है बॉल टेम्परिंग करना। बॉल टेम्परिंग करना जो है वो लीगल नहीं है, लेकिन बॉल बनाना लीगल है। तो मैंने कहा कि जब भी पाकिस्तानी बॉलर बॉल बना लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करते हैं, और जब इनसे बॉल नहीं बनता तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं करते। ये मैंने बात बोली। अब उसको हवा हुबू दे के तो उन्होंने जिस तरह भी पेश किया कि कादर ने ये बात बोली, ये वो, तो इस तरीके की बात है कि ये कभी अगर इशू उन्होंने तो ये कहा कि कादिर ने, उनका स्टेटमेंट मेरे पास में है, उन्होंने कहा कि नेशनल प्राइड को डैमेज किया अब्दुल कादिर। नहीं, ये बात तो मैं अभी भी ये बात कहता हूँ, ये तो मैंने उनको अभी भी जाके मुंह के ऊपर बोला था कि मैंने ये बात नहीं बोली है, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत है कि जब कभी हिस्ट्री इसको डिस्क्राइब करेगी तो कादर विल बी द फर्स्ट पर्सन कि वो ये बात कह देगा कि हाँ बॉल टेम्परिंग जो है दुनिया में हुई है। कौन है बॉल टेम्परिंग करने वाले? नहीं, वो इस वक्त तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो बात है कि ये मुझे ठीक नहीं लगेगा कि इसके ऊपर भी कई कंट्रोवर्सी और वो चीज़ें ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर मेरे से किसी ने डिबेट करनी है तो हिम्मत पैदा करे, चाहे उसका नाम इमरान खान है, चाहे उसका नाम गवास्कर है, कपिल देव है, शुएब अख्तर है, जो भी है, अगर इसको ओपन डिबेट बनाए दुनिया के अंदर तो उसके अंदर जो अब्दुल कादर कह देगा इनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं होगी, वो कोई भी नहीं कह सकेगा। मैंने ये भी सुना है कि जो कोच है बॉब वुलमर, उनको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते? बॉब वुलमर जो है, ही प्लेड ओनली 16 टेस्ट मैचेस फॉर हिज कंट्री, और वो एक छोटी सी मैं बात कर देता कि वो ओपनर था। अब एक आदमी अपनी पूरे करियर के अंदर एक तो 16 सारे टेस्ट मैचेस खेला हुआ है, और उस 16 टेस्ट मैचेस में अगर वो 50-50 टेस्ट मैच खेलने वाले लोगों को सिखाएगा तो ये वही हिसाब हो गया कि अनपढ़ पढ़े लिखे को सिखाए। तो मेरी अपनी ज़ाती सी राय है कि वो ओपनर था। तो चलो इस बात को मान लेते हैं कि एक बंदा 16 टेस्ट मैचेस खेला तो उसको ओपनिंग के बारे में कुछ तो पता होगा, लेकिन पाकिस्तान को तो आज तक वो 2 ओपनर भी नहीं दे सका। तो दूसरा ये है कि ये लैपटॉप से नॉन क्रिकेटर्स जो लोग हैं, असल में ये उनकी पैदावार है। इस तरह के जो लोग हैं नॉन क्रिकेटर्स, लोग क्लब लेवल से लेके आईसीसी में जाके घुस गए। क्रिकेटर्स का हक मरता है उसी कंट्री के जो ग्रेट क्रिकेटर्स हैं, उनका क्या कसूर है? मैं समझता हूं कि मैं एशिया के लिए ये बात करता हूं कि खुदा के लिए अपने ग्रेट प्लेयरों को, जिनको आप किसी को किसी का हीरो कहते हो, किसी का हीरो कहते हो, और वो लोग जो हैं जिनकी बेटियां जवान हो गई हैं लेकिन और वो इतने ग्रेट हैं कि वो आपके पास आके भीख नहीं मांगेंगे। ये एशिया के जो क्रिकेट बोर्ड है उनको अपने ग्रेट्स को अगर वाकई वो दिल से उनका एहतराम करते हैं और वो ये समझते हैं कि इन लोगों ने वाकई इस मुल्क की खिदमत की है, तो उन्हीं लोगों का ये हक है कि वही कोच बने, वही यहाँ पे ट्रेनर भी उसी किस्म, जितने भी लोग हैं उनको किसी न किसी तरीके के साथ कंपनसेशन जो है, एक रिवॉर्ड और वो मिलना चाहिए उनकी आखिरी उम्र में, जिससे वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके के साथ गुजार सकें। जो क्रिकेट बोर्ड के लोग हैं उनका ये कहना है कि जब ग्रेग चैपल या बॉब वुलमर जैसे लोग कप्तान होते हैं तो खिलाड़ी उनकी बात सुनते हैं। अगर अब्दुल कादिर या कपिल देव या सुनील गावस्कर कोच होंगे तो शायद खिलाड़ी उनकी बात नहीं सुनेंगे। हाँ, ये देखो ना, ये नॉन क्रिकेटर्स थिंकिंग है ना। देखिए, मैं एक बात फिर पब्लिक के सामने बड़ी खूबसूरत रखता हूँ कि अगर कोई भी अंग्रेज़, कोई ग्रेट क्रिकेटर ये बात एशिया को, पाकिस्तान को, इंडिया को, श्रीलंका को ये बोले कि हाँ जी आज ग्रेग चैपल आपका कोच हम बनाते हैं, आज के बाद इंडिया नहीं हारेगी, तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, मैं कहूँगा मैं अपनी जेब से भी इसको 5,000 रुपये महीने का देता हूँ। लेकिन अगर टीम उनको आप इतने पैसे भी देते हो, फॉरेन करेंसी के अंदर गरीब कंट्री भी कहलाते हो दुनिया में, पाउंड डॉलर में पैसे उनको देते हो, टीम फिर भी हार जाती है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये आप अपने ग्रेट क्रिकेटर का हक मारते हो।
ग्रेट क्रिकेटर। अब ये देखें कितना आसान है जी, लैपटॉप वो एक छाबा सा लगा के सामने बैठ जाता है छाबड़ी में, समझिए जैसे वो किन्नू बेच रहा है या कोई मेरा ख्याल मूंगफली बेच रहा है। अब उससे वो नॉन क्रिकेटर को तो इम्प्रेस कर सकता है, क्रिकेटरों को इम्प्रेस नहीं कर सकता। और मैं आपको एक और बात बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि जो क्रिकेटर्स होते हैं, आप यकीन करें कि जब वो सुबह ग्राउंड में आते हैं और क्रिकेट खेलते हैं और जब वो वापस जाते हैं, वो क्रिकेट की बात डिस्कस करनी नहीं चाहते, वो इतने बोर हो चुके होते हैं। और आप लैपटॉप के ऊपर उसको दिखा रहे हैं कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती, और वो गलतियां ठीक भी नहीं होती हैं, यहाँ तक कि वो प्लेयर टीम से बाहर हो जाते हैं। तो वो लैपटॉप से ये जो पुतली का तमाशा मतलब किया जाता है, तो उसमें नॉन क्रिकेटर्स तो उसके चक्कर में आ जाएगा अगर कोई चेयरमैन है। बट अगर क्रिकेटर चेयरमैन हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है वो ग्रेट क्रिकेटर को ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप बाहर से कोच भी मंगवाते हो, ट्रेनर मंगाते हो, फिजियो मंगवाते हो, साइकेट्रिस्ट मंगवाते हो, ये सब लोगों को बुला के तो बाकी बचता क्या है? तो अगर चेयरमैन बचता है तो फिर वो भी गोरा मंगवा लो, उसको रखा दो फिर। कादिर साहब, जब कोई प्लेयर कोच के खिलाफ बोलता है, शोएब अख्तर का एग्जांपल हमारे पास में है, उन्होंने थोड़ी सी बात कहने की कोशिश की थी, नतीजा ये है कि वर्ल्ड कप के मैच हो रहे हैं और वो घर बैठे हैं। हाँ, तो ये क्या, उसको क्या इंटरेस्ट है? एक अंग्रेज़ खिलाड़ी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है कि इंडिया जीते, पाकिस्तान जीते? उसको इंटरेस्ट है कि मेरी जेब में पाउंड आ रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। अब देखिए जो कुछ गंगुली के साथ किया गया, ये कोई इंसाफ की बात है? अब उसने, वो तो एक फाइटर आदमी का नाम गंगुली है, एक टाइगर का नाम गंगुली है, जिसने हिम्मत नहीं हारी, जो मालिक को सजदे करता चला गया और एक दिन उसने अपनी सीट को वापस ले लिया। बट उसको तो पूरी कोशिश की गई कि वो कुएं के बिल्कुल उस कोने में चले जाए कि जहाँ से वो वापस ना आ सके। तो बात यह है कि ये एहसासात, ये सारी जो बातें हैं, अगर आपका अपना कोच होगा वो कभी ऐसा ज़्यादती और ऐसा जुल्म नहीं करेगा। वो करेगा जो टीम के लिए बेहतर होगा, वो करेगा जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन उन दोनों जो गोरे, कोई भी अगर गोरा होता है तो उसको ना मुल्क के साथ इंटरेस्ट है, ना उसको टीम के साथ इंटरेस्ट है। वो वहाँ तक खुश है कि अगर टीम परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर रही है तो वो पगड़ी पहन लेगा कि मैं कोच हूँ इसलिए टीम जीती है, और जब टीम हार जाती है वो कहता है ड्राइवर ने हरवाया। तो मतलब ये है कि ये तो बड़ी ओपन सी बातें हैं। या तो मैंने बताया है कि कोई गोरा आए, वो ये कहे कि जी आज के बाद पाकिस्तान की टीम नहीं हारेगी, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन, मैं कहूँगा जी बिल्कुल इस बंदे को कोच होना चाहिए। और जिस दिन हार जाए उस दिन जूता अपना उतारो और फिर उसको बोलो कि भाई। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवालात के घेरे में हैं जाने माने लेग स्पिनर अब्दुल कादिर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अब्दुल कादिर पर। आपकी अदालत में लेग स्पिन के जादूगर अब्दुल कादिर पर आरोप है कि ये लालची हैं। कादिर साहब, ये सही है कि एक मौलवी साहब के परिवार में आप पैदा हुए और गलियों में क्रिकेट खेलकर आप बड़े हुए? तो इतने खूबसूरत एक फैमिली में पैदा होकर वो इंसान लालची कैसे हो सकता है? ये तो मैं अभी आपको बताऊंगा। हाँ जी बिल्कुल बताएं ताकि बात की जाए। अभी तो कादिर साहब शुरुआत है, अभी तो पहली बॉल भी नहीं फेंकी गई। हाँ तो कोई बात नहीं है, मैं भी बॉल लेके आऊँ, मैं भी गुगली करूँगा आपको। मैंने सुना है कि जब आप उस गली में क्रिकेट खेलते थे तो कपड़े धोने का डंडा बैट बनता था और सड़क के पत्थर बॉल बना करते थे। बिल्कुल ठीक बात है ये। और जब आप बैटिंग करने उतरते थे तो जहां बॉल मारते थे वो जगह होती थी जहां कोई खूबसूरत लड़की गुजर रही हो। ये एक बनावटी बात होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक मरतबा क्रिकेट खेलते हुए मैंने शॉट खेला और वो एक लड़की को लग गया। लड़की वाकई बड़ी खूबसूरत थी जैसे आपने बोला। लेकिन बात यह है कि ये एक ज़माना वो बहुत अच्छा था, जो कि आजकल के जो नए लड़के हैं शायद उनको मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा मैन वुमेन रिलेशन के बारे में बहुत पता है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। और वो क्योंकि जब मैंने खेला तो वो लड़की को बॉल लगा, वो लड़की गिर गई, तो वो गिर गई तो वो बॉल भी उनके सीने के ऊपर लगा, तो मैं फिर वो मलना शुरू कर दिया उनको। और वो क्या कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं? और उसके बाद वो उठी हैं तो मुझे तो ऐसे ही लगा वो। और वो लड़की जो थी वो बड़ी सख्त मिजाज लड़की थी, लेकिन थैंक्स गॉड कि उसने मुझे कुछ नहीं कहा। उन्होंने चप्पल निकाल के आपको दो लगाई नहीं? हाँ लगानी चाहिए थी उनको दो चार,
क्योंकि अपनी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कि मैं काफ़ी बड़ा भी था और मुझे पता भी कुछ नहीं था, शायद उसने इसलिए मुझे माफ़ कर दिया। कादिर साहब, आप चूंकि एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, गरीब परिवार में, ऐसी जगह जहाँ 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, तो ऐसे बच्चों को उम्मीद थी कि जब आप एकेडमी बनाएंगे तो कम से कम उसमें गरीब बच्चों को खेलने का मौका लेंगे। मैंने सुना आपने जो क्रिकेट एकेडमी बनाई है वो इतनी महंगी है कि उसमें कोई साधारण परिवार का आदमी तो अप्लाई भी नहीं कर सकता। ये एक बिल्कुल ही गलत इन्फॉर्मेशन है। मेरी एकेडमी के अंदर जिस बच्चे के माँ बाप नहीं होते हैं उनको बिल्कुल फ्री, बल्कि मैं अपनी जेब से उनके लिए किट, बूट, शूज़ हर चीज़ लेके देता हूँ। और जो हाफ़िज़ कुरान होता है बच्चा, उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक वो जितने पैसे पे करना चाहता है उसको भी रखा जाता है। एक ऑप्शन और भी है कि अगर कोई लड़का टैलेंटेड है और उसकी माँ घरों में काम करती है और बाप जो है वो कोई हीरोइन पीता है या वो घर को सपोर्ट नहीं करता है, तो उस बच्चों के लिए भी मैं अपनी जेब से करता हूँ सारा। मैंने तो ये सुना कि जब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपका नाम हो गया था, तब से पैसे की तरफ आपका लालच काफ़ी बढ़ गया था। 83-84 की जो सीरीज़ है, जब टीम को इंडिया आना था तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिले इसलिए आप आए नहीं। कोई ऐसी ऐसन बात होनी चाहिए कि जिसका मैं जवाब भी बहुत बेहतरीन देने की कोशिश करूं, लेकिन अगर एक चीज़ इल्ज़ाम से भी बढ़ के बहुत दूर हो तो फिर दूर से तो सैराबी समंदर नज़र आता है। ये तो साहब अखबारों में छपी हुई बातें हैं आपके बारे में। जो अखबारों में लिखा गया उन्होंने बड़े साफ साफ लिखा, और एक जगह तो ये भी लिखा कि जब ये इंडिया आए खेलने के लिए तो खाने के इतने लालची थे कि एक बार इतने डोसे खा लिए कि पेट खराब हो गया। नहीं, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है जी, ये बिल्कुल। ये जो पाकिस्तान के अखबार है इसमें छपा है, आप अपने बच्चों से कहते थे कि मैंने 18 साल क्रिकेट खेल के देख लिया, कुछ नहीं होता तो क्रिकेट मत खेलो। हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये पता नहीं छपा कि नहीं छपा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपकी हद तक बहुत सही है कि मैंने अपने बच्चों को बोला कि क्रिकेट मत खेलो, क्योंकि क्रिकेट जो है वो सजदे मांगती है और मेहनत मांगती है, और आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया है। जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास साइकिल नहीं थी, मेरे घर में सुबह का होता था, शाम का नहीं होता था। आप लोग घर से निकलते हो तो 3-3 बंदे जो हैं वो आपके आगे पीछे घूमते हैं, हर बच्चे के पास गाड़ी है। तो तुम बेटा क्रिकेट मत खेलो, तुम इससे बेहतर है कि कुछ ज़िंदगी में कोई और काम कर लो, तो ये बेहतर है। मैंने सुना कि जब आपने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया उसके बाद आप शायरी करने लगे। नहीं, क्रिकेट छोड़ दिया पे शायरी नहीं शुरू की। मैंने हमेशा ज़माने की धूप और ज़माने की छाँव और ये जो बारिश और ये जो चीज़ें होती हैं, रोड़े मट्टी, इसको बड़े करीब से देखा। और इस इश्क और मोहब्बत पर आपने अगर शायरी लिखी हो तो उसका एक नज़ारा हो जाए। एक शेर जो मेरे जहन में अभी आ रहा है वो मैं सामीन के लिए सुना देता हूँ, अगर वो, कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आपकी अदालत में वर्ल्ड कप के इस मौके पर हम मुकदमा चला रहे हैं जाने माने लेग स्पिनर अब्दुल कादिर पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अब्दुल कादिर पर। आपकी अदालत में लेग स्पिन के जादूगर अब्दुल कादिर पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश हैं। कादिर साहब, ये बात सही है कि आप जिस मकाम पर पहुंचे उसमें इमरान खान ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ग्रेट इमरान खान, जिसके बारे में मेरा ख्याल है कि उसका पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर जितने एहसानात हैं, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान इज़ अ नेम ऑफ डिक्शनरी, और इमरान खान इज़ अ नेम ऑफ हिस्ट्री, और इमरान खान इज़ अ नेम ऑफ ओशन सी। यानी कि उस बंदे की जो खिदमात है, क्योंकि ये नई जनरेशन को शायद इमरान के बारे में इतना पता नहीं है, बट इमरान खान ने पाकिस्तान को उसके उस वक़्त के जो क्रिकेटर्स थे, जो फास्ट बॉलर्स थे, अगर इमरान ना होता तो ना वसीम होता, ना वकार होता, ना शुएब होता, कोई भी ना शायद होता, क्योंकि उसने वो जो रूह फूंकी फास्ट बॉलर्स के अंदर, मेहनत का एक जज्बा उनके अंदर वो लाए, एक्सरसाइज का एक कॉन्सेप्ट उसके अंदर लाए, ये वो। तो खैर ये तो उसके पार्ट की बातें हैं। बात हो रही थी कि उसका एहसान तो अल्लाह ताला के बाद इमरान का सबसे छोटा लेकिन सबसे बड़ा, कि उसने मुझे एक मैच में कह लें कि इंसाफ दिलाया, मेरा कम बैक करवाया। यानी मैं इमरान से पहले 8 टेस्ट मैचेस खेल चुका हुआ था, और मैं मुख्तलिफ 1-2 कप्तानों के अंडर भी खेल चुका हुआ था,
मैं इमरान के ही लफ्ज़ कह रहा हूँ ये, मैं वैसे इससे बड़ी बात किया करता हूँ हमेशा, बट ये इमरान ने मुझे बोला कि नहीं यार तू बड़ा टैलेंटेड बंदा था, मतलब तू ये बातें ना किया कर। मैं उसको कहता था कि अल्लाह ताला के बाद तेरे बड़े एहसान हैं मेरे ऊपर, लेकिन उसने मुझे बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, बात यह है कि तू बहुत टैलेंटेड बॉलर था, तो मतलब तू डिज़र्व करता था और मैंने तुझे इंसाफ दिलाया, बस इतनी सी बात आपका इतना अच्छा रिलेशन उनसे था कि आप अपने आप पैड बांध कर बैठ जाते थे, कहते थे मैं जाऊंगा बैटिंग करने। ये बात ठीक है जी, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि आजकल के मुझे नहीं पता है कि सीनियर क्रिकेटर्स जो हैं वो उनका टीम के अंदर क्या होता है। आजकल तो वो जो सीनियर प्लेयर है उनके ऊपर भी एक SHO, एक थानेदार और वो कोच की शक्ल में बिठाया हुआ होता है, समझ गए। हम तो अपने ज़माने में ख़ुद कोच होते थे, ख़ुद सारा कुछ करते थे, हम बर्डन लेते थे हार जीत दोनों का। मतलब ये है कि इमरान खान कई मरतबा पैड करके बैठा हुआ होता था, मैं जाके देखना 7 की एवरेज होगी, 8 की हो गई, ये अगर इमरान गया इसने जल्दी की आउट हो जाएगा, ये वो, इससे बेहतर है मैं अपनी कुर्बानी दूं। मैं अंदर जाता था पैड करके, इमरान को बताता भी नहीं था, पैड करके बैठ जाता था। वो थोड़ी देर के बाद बेचारा कोई इधर उधर करते करते जब वो देता वो कहता भाई तूने पैड क्यों है। मैं कहा भाई बात सुन ले, 8 की एवरेज हो गई है, मैं जाऊँगा, मैं आउट हो जाऊँ, कुछ भी कर दूँ, तुमने नाराज़ नहीं होना है, और मैं जाके कोशिश करता हूँ। और अमूमन ऐसा होता था कि मैं जाता था और मैं हिटिंग वगैरह करता था, 8 की एवरेज को 6 पे ले आते थे और उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल बैटिंग करके पाकिस्तान मैच जीत जाता था। अब आजकल ये है कि कोच के बगैर आप पानी नहीं पी सकते हो, कोच के बगैर आप टॉयलेट नहीं जा सकते हो, कोच के बगैर आप खाना नहीं खा सकते हो, समझ गया। उसका प्रेशर, वो कप्तान का प्रेशर, चीफ सेलेक्टर का प्रेशर, वो कोई ऑफिशियल क्रिकेट बोर्ड का आ जाता है उसने सलाम नहीं किया जी, उसका प्रेशर। एक मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर में उन क्रिकेटर्स को बेचारों को इतना ज़्यादा मतलब मेरा ख्याल है कि प्रेशर में किया हुआ कि जो कि अच्छी बात नहीं है। जब इमरान कैप्टन थे, जिनके आपके ऊपर एहसान थे, एक वक्त ऐसा भी आया कि आपकी उनसे लड़ाई हो गई, वो भी इस बात पर कि जो पिछले बॉलर थे वो सीम को ख़राब कर देते थे और आपको अच्छी बॉलिंग का मौका नहीं मिलता था? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये अखबारों की, ये मुझे लगता है आपका शर्मा जी अपना ही कोई अखबार है जिसमें से आप कटिंगें बयान करते जा रहे हैं, कोई इसमें तो सदाकत लगती नहीं है कोई। ये आपके पाकिस्तान के अखबार हैं जिसकी कॉपी मेरे पास में आप चाहें तो मैं आपको दिखा नहीं, आप मुझे दें बल्कि दिखाएं जी, ये क्या बात हुई। मैं तो आप इन एक अखबार का देखिए। जी जी, मुझे बिल्कुल ज़रूर दिखाएं ताकि मैं देखूँ ये कौन सा अखबार है, क्योंकि मुझे अखबार ऊपर से नज़र नहीं आ रहा कोई। ये अखबारों की कॉपी है, अब्दुल कादिर ने क्या क्या बोला है। अच्छा, ये अखबार का नाम क्या है? रजत जी देखें ना, मुझे नहीं समझ आ रही है पेपर। चलिए, अगर आप इस बात को छुपाना चाहते हैं तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। ना जी ना, बिल्कुल भी आप मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप मेरे से सारे सवाल करेंगे और मैं आपको। आप ये बताइए कि इमरान साहब से आपकी कभी तकरार हुई किसी बात पर या नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, तकरार क्या, आज भी उसके साथ मेरा ख्याल जितनी मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती मेरी इमरान खान के साथ है। अगर क्रिकेटर्स की आप बात करते हैं, और या आप कहेंगे कि सरफराज नवाज़ से मेरी बड़ी दोस्ती है, आप ये कह लें, मतलब मोहसन खान है, मुदस्सर है, ज़हीर अब्बास, मतलब ये क्रिकेटर्स में। सरफराज नवाज जब आए थे आपके अदालत में तो उन्होंने कहा कि इंडियन और पाकिस्तानी जब खेलते हैं तो एक दूसरे को बहुत सारी गाली देते हैं, और सबसे ज़्यादा गालियाँ उन्होंने कहा मैं देता था। हाँ, वो मतलब गालियाँ बकते थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं है। अगर वो करते थे ऐसा तो इसमें कौन सी वो तलवार चला रहे थे। गलत बात है कि अगर वो आप अपना किसी से बंदे से बदतमीज़ी करते हो, इखलाक जो है इससे बड़ा हथियार दुनिया में कोई नहीं है और इससे खूबसूरत चीज़ कोई नहीं है। कोई माँ बाप अपने बेटे को अच्छा नहीं समझ सकता अगर बेटा उठ के माँ या बाप के साथ बदतमीज़ी करे। आज जो प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी टीम के, सबसे ज़्यादा अगर लोगों को चिंता होती है किसी प्लेयर के बारे में, वो इंजमाम के बारे में। वो क्या चिंता होती है? इतने मोटे हैं और फिर भी टीम के कैप्टन हैं और रनिंग बिटवीन द विकेट नहीं कर पाते। इसीलिए ज़्यादा रन आउट हुए है। नहीं, इंजमाम का ये है कि अगर मेरी अपनी उसके बारे में राय तो ये है कि इंजमाम जो है ग्रेट प्लेयर, बट शायद उनको वनडे क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए और उनको टेस्ट क्रिकेट जो है उसके लिए अपने आप को स्पेयर करना चाहिए। और आज जो पाकिस्तान की टीम की मेजर प्रॉब्लम है वो इंजमाम की वजह से है, उनके फेवरेट प्लेयर्स होते हैं। हाँ, ये बात आप ठीक कर सकते हैं कि इंजमाम जो है जितना वो ग्रेट प्लेयर है वो उतना नीयत का अच्छा नहीं है। कहाँ आपने उनकी नीयत में खोट देखा? यही बात आप जो कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी जो तरफदारी अगर देखने को मिलती है और आप एक दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह अगर नज़र आनी शुरू हो जाएं तो वो अकेले अब्दुल कादिर का इशू नहीं बन जाता, बल्कि ये है कि सारी पब्लिक जो है वो उसको देखती है
कि आप सलमान बट जो है उसने 600 किए. ही स्कोर्ड ए सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, ही स्कोर्ड ए सेंचुरी इन इंडिया, ही स्कोर्ड ए सेंचुरी अगेंस्ट इंग्लैंड इन पाकिस्तान, ही स्कोर्ड ए सेंचुरी अगेंस्ट इंडिया इन पाकिस्तान. फिर ही प्लेड फॉर वर्ल्ड 11, ही स्कोर्ड ए सेंचुरी. ये 5 हो गई. अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आई हुई थी और जो साइड मैच हुआ 3 रोज़ा उसने उसमें भी 100 किया, तो ये छठी उसने 100 कर दिए. तो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ ना वनडे उसको खिलाया गया, ना टेस्ट मैच उसको खिलाया गया. और फिर उसके बाद टीम जब साउथ अफ्रीका की तो उसको भी वहाँ पे भी नहीं लेकर गए. और नगारा ये बज रहा है 2 साल से ओपनर नहीं मिल रहे. तो जिस बंदे ने 600 किए और उसके बाद उस बंदे को आप नहीं लेके जाते हो, वो फर्स्ट क्लास में खेलता है, तो अभी भी उधर वो डोमेस्टिक सीजन में 100 पे 100, 100 पे 100, 100 पे 100 कर रहा है. तो उन्होंने अभी उसको वर्ल्ड कप में उसकी उस बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की वजह से उसको स्टैंड बाई में रखा हुआ. यानी एक ही बैट्समैन है सलमान बट, जो कि मेरी अपनी ओपिनियन है कि वर्ल्ड कप में अल्लाह ताला उसका सबब ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि उससे बहुत सख्त ज़्यादती हो रही है. दूसरा आदमी है यासर हमीद, उसकी एवरेज है 40, उसके हैं 309-50 वनडे में. इसी तरह सलमान बट के 306-50 हो सकते हैं. यहाँ पे कोई गलती भी हो सकती है. ये 2 बंदे नहीं खेल रहे हैं और जो ओपनर खेल रहे हैं उधर उनकी एवरेज है 27 तक की. और पता नहीं कोई 100 भी है या नहीं है, कुछ 50 भी है या नहीं है. तो ये एक ओपन चीज़ जो है नज़र आती है कि ओपनर ना होना, फिर भी उसके बावजूद इनको ना खिलाना, तो ये ज़्यादती है. दूसरी बात कि शुएब मलिक और हफीज़, ये दोनों एक जैसे क्रिकेटर हैं. दोनों ने पाकिस्तान के लिए ओपन भी किया, पाकिस्तान के लिए मिडल ऑर्डर में भी खेले, और दोनों बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर हैं, दोनों बहुत अच्छे फील्डर हैं. लेकिन वो दोनों को क्योंकि ड्रॉप नहीं करना चाहता, तो हफीज़ को उसने ओपन करवानी शुरू कर दी है. हफीज़ जब अल्लाह की मेहरबानी से 15-20 मैच में कोई 50 नहीं करेगा, फिर उसको वो ड्रॉप करके फिर वो शुएब मलिक को ओपन करवानी शुरू कर देगा. जब वो उधर अपना फेल हो जाएगा, तो वो अपने जो ब्लू आइड जो लड़के हैं उनके साथ यानी कोई ज़्यादती नहीं होने देता, उसको बाहर नहीं करता. आप अभी देख लें, रहमान एक लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, साउथ अफ्रीका तक वो बंदा खेलता रहा, और जब टीम बनी तो दानिश कनेरिया को लेके चले गए. तो अगर दानिश को ही आपने लेके जाना है तो भाई आप उसने साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान क्यों भेज रहे हो? वहाँ पे वनडे सीरीज़ है वो भी खिलाओ, और साल पहले प्लान करो. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें अभी इसके ऊपर बहुत बहस हो सकती है. क्या यही वजह है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान की टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है वर्ल्ड कप में? हाँ बिल्कुल ठीक है. आप पहली बात तो ये नीयत है. दूसरी बात है कि प्लेयरों का जो फिटनेस प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है. और तीसरी बात है कि शुएब का और आसिफ का जो बाहर हो जाना, जो कि वर्ल्ड कप से, ये एक पाकिस्तान को बहुत बड़ा इसका धचका. और चौथी बात यह है कि आपके पाकिस्तान टीम में 4 फील्डर हैं अच्छे, जिसको वनडे के लिए आप कह सकते हो कि बेहतरीन फील्डर हैं, जिसमें शाहिद आफरीदी है, शुएब मलिक है, हफीज़ है और इमरान नज़ीर है. तो वो जो 7 बंदे हैं उनको कहाँ छुपाया जाए? वनडे क्रिकेट में तो भाई फील्डिंग में 11 बंदों ने फील्ड करनी है, तो 4 तो अच्छे फील्डर मिल गए. वो 7 फील्डर जो है वो किधर जाएंगे? तो 20-25 रन जो है वो तो एक्स्ट्रा दूसरी टीम को चले गए. रन आउट का चांस है वो भी इसमें शामिल हो गया. कैच एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता था, वो भी इसमें शामिल हो गया. तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अगेंस्ट जाती है. तो मैंने भी टूटा फूटा एक शेर बनाया है, वो मैं आपको सुना देता हूँ अगर याद आ गया. ये जो इंसान की फितरत में तरफदारी है, ये शर्मनाक है, कातिल है और बीमारी है. आपकी अदालत में आज हमने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया अब्दुल कादिर पर. अब्दुल कादिर से हमने पूछा उनके बॉलिंग स्टाइल के बारे में, हमने उनसे पूछा उनके एहसान फरामोशी के बारे में, हमने उनसे पूछा उनकी दोस्ती के बारे में, उनकी दुश्मनी के बारे में. आपकी अदालत में अब वक्त है आज की कार्रवाई पर आज के जज जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग के फैसले का. अब्दुल कादिर यूं तो एक बहुत ही मंजे हुए गेंदबाज के रूप में मशहूर रहे हैं, मशहूर हैं अभी भी, लेकिन आज इन्होंने एक अलग किस्म की गेंदबाजी का सामना किया और बहुत बढ़िया तरीके से किया. रजत जी की बहुत ही ख़तरनाक गेंदबाजी. इन्होंने कभी स्पिन गेंद मारी, कभी लेग स्पिन थी तो कभी ऑफ स्पिन थी, कभी वो स्विंग कर रही थी तो कभी बाउंसर मार रहे थे, लेकिन इन्होंने ना तो किसी गेंद को डक किया, फुल टॉस पर छक्के मारे और चौके मारे, और इतना बढ़िया खेले ये कि आखिर तक नॉट आउट रहे, नाबाद रहे पूरी तरीके से. और मैं समझता हूँ कि आज की इस अदालत में जो मैच हुआ
उसके मैन ऑफ द मैच अब्दुल कादिर हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे मैं बड़ा बड़ी